तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी इसमें प्रश्न आप लोगों को दिखाई देंगे वो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 को, मेरे प्यारे साथियों, टीआरई 4 को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, हमने स्पेशल एक सीरीज़ बनाया है जिसमें आज के इस सीरीज़ में हम लोग सबसे पहला सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ है, और इस फर्स्ट सीरीज़ में मेरे प्यारे साथियों हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में मेरे प्यारे साथियों कौन था? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में कौन था? क्या वो डियाज था? ऑप्शन नंबर बी में वास्को डिगामा है, ऑप्शन नंबर सी में है अल्मोड़ा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में है अल्बुकर्क। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपके जो है बीपीएससी 45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी होगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय आया था ना, वो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। इसका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को, जी हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा इसका नाम था, पूरा नाम अल्मोड़ा, जी हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इसका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता होगा कि ये 1505 कब 1505 में भारत पहुंचा था। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों ये 1505 से लेकर मेरे प्यारे साथियों 1509 तक भारत में रहा था। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि 1505 में भारत आया था, और 1505 से लेकर मेरे प्यारे साथियों इसका कार्यकाल जो रहा भारत में वो 1509 तक के रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के बीच है, वो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? क्या वो डच थे? क्या मेरे प्यारे साथियों वो फ्रांसीसी थे? क्या वो पुर्तगाली थे? क्या वो अंग्रेज थे? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि बीपीएससी 65वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है, और देख सकते हैं 2019 में मेरे प्यारे साथियों प्रश्न आए थे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो मेरे प्यारे साथियों ये पुर्तगाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। आपको पता होगा पुर्तगाल ही, मेरे प्यारे साथियों, पुर्तगाल ही थे। कौन थे? पुर्तगाल ही थे जो समुद्री डकैती के रूप में काम करते थे। मेरे प्यारे साथियों जो है लूटपाट के लिए ये समुद्र को ही क्या करते थे? तो समुद्र को ही ये लोग अड्डा बना लिए थे। ठीक है, समुद्र को ही अड्डा बना लिए थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हॉकिंस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों सर टॉमस रो, सी नंबर ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, क्या नाम है? एडवर्ड टेरी। डी नंबर में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए 40वीं बीपीएससी में मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1995 का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि 1995 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हॉकिंस होगा। क्या होगा? हॉकिंस होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी हुआ करता था। किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। ठीक है, हॉकिंस कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और व्यापारी भी था। ठीक है, और जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। किसका? तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि यहाँ से आप लोग को पता होगा कि उसके बाद 1608 कब? तो मेरे प्यारे साथियों 1608 में, ठीक है,
1608, 1608 की बात है, ठीक है। 1608 में सूरत पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। 1608 में सूरत पहुंचा था। और मेरे प्यारे साथियों, सूरत पहुंचने के बाद अप्रैल का महीना था। कब था? अप्रैल 1608, अप्रैल 1608, अप्रैल 1608 में वह आगरा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अप्रैल 1608 में वो आगरा पहुंचता है। आगरा, आगरा का किला आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आगरा पहुंचता है अप्रैल 1608 में, आगरा पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आगरा पहुंचने के बाद मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया, ठीक है। आगरा में ही किससे भेंट किया? तो आगरा में जहांगीर से भेंट किया। जी हाँ, आगरा में जहांगीर से भेंट किया। आगरा में किससे भेंट किया? जहांगीर से भेंट किया। और हॉकिंस को, ठीक है, किसको? हॉकिंस, जी हाँ, हॉकिंस, जिसका नाम ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख रहे हैं। हॉकिंस को मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ? हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी, ठीक है। जहांगीर ने क्या दिया? 400 की मनसद, ठीक है, 400 की मनसद, जी हाँ, 400 की मनसद और फिरंगी खां, ठीक है, फिरंगी खां, ठीक है, फिरंगी खां की उपाधि दिया। तो इतने सारे फैक्ट्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इसका फाइनल ऑप्शन जो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है? भारत में, जी हाँ, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, क्या वो गोवा था? ठीक है, क्या वो बंगाल की खाड़ी था? क्या वो आरकोट था? क्या वो सूरत था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं 1612 की, और 1612 की तो मेरे प्यारे साथियों कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार में आया था 1608 में। कब आया था? 1608 में, ठीक है। और 1608 में जब वो आया है तो फैक्ट्री की स्थापना किया है सूरत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो सूरत दिखाई दे रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए 67वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 67वीं बीपीएससी का है। मेरे प्यारे साथियों किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? ठीक है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। क्या वो बाबर था? बाबर के समय आया था? क्या वो अकबर के समय आया था? क्या वो जहांगीर के समय आया था? क्या वो शाहजहां के समय आया था? और चूंकि आप लोग पता होगा कि 67वीं बीपीएससी 2022 में जब हुआ है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ जो है 5 ऑप्शन के साथ आते थे पहले। तो अगर उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है तो इसमें से कोई नहीं के लिए ऑप्शन नंबर 5 चुन सकते हैं, और अगर एक से अधिक भी है तो ऑप्शन नंबर 5 ही चुन सकते हैं, एक से अधिक के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ मुगल शासक के समय भारत में थॉमस रो भारत आया था, किसके शासक में? तो मेरे प्यारे साथियों किसके शासन काल में आया था हमको बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा सर थॉमस रो, इसका पूरा नाम क्या था? सर थॉमस रो, सर थॉमस रो, जी हाँ, थॉमस रो, सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो, जिसको हम लोग यहाँ से मिटा के देख सकते हैं, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो मेरे प्यारे साथियों जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके प्रथम? तो जेम्स प्रथम, जी हाँ, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। किसके रूप में? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था थॉमस रो, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा सितंबर कब? तो सितंबर का महीना था और वो साल था 1615 का। कब था? 1615 का। और यही 1615 में मेरे प्यारे साथियों सूरत पहुंचता था। कहाँ पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। और उसके बाद आपको जनवरी की बात है, जनवरी 1616 में, जनवरी 1616 में मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अजमेर, अजमेर कहाँ में? अजमेर तो राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में। अजमेर के मुगल शासक दरबार में जहांगीर, ठीक है, मुगल शासक जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मेरे प्यारे साथियों जहांगीर था। क्या नाम था?
जहांगीर था। तो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में मेरे प्यारे साथियों गया था। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये 65वीं बीपीएससी का है 2019 का। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? देखिए इसका कोई ऐसे अनुमानता उपाय नहीं, मतलब ये कोई सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको पता होगा कि 1632 की बात है। कब की? 1632 की बात है मेरे प्यारे साथियों। तो पटना के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर थे उस समय। इतिहास की एक शासक पुस्तक या जो भी कह सकते हैं गजेटियर के हिसाब से पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1600, हालांकि कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन 1632 कहा जाता है। ठीक है, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में इसको मतलब लगाया गया था। ठीक है, जो पटना कॉलेज आप लोग देख रहे हैं, तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो देख रहे हैं ना, तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में मेरे प्यारे साथियों इस फैक्ट्री को लगाया गया था। ठीक है, इस फैक्ट्री को लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मार लीजिए, सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न क्या आया था। देखिए ये आपका 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 4 ऑप्शन पहले रहते थे 44वीं तक। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, तो बताइए क्या अंग्रेज और फ्रांस, जी हाँ, अंग्रेज और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता था? बी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग थी। ठीक है, सी नंबर में है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था। डी नंबर में है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपको पता होगा 1746 कब हुआ था? 1700 मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी पूछता है कभी कभी, कभी कहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछेगा, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक। 1746 से 48 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी बुद्ध युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था, ठीक है, का विस्तार मात्र था। तो देख सकते हैं इसका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके लिए जो प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रश्न, ये कौन से साल में पूछे गए? तो 66वीं बीपीएससी में मेरे प्यारे साथियों 2020 का ही प्रश्न है। देखिए क्या था, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ठीक है, तो फ्रांसीसी के द्वारा, क्या स्पेन के द्वारा, क्या मैसूर के द्वारा, क्या कर्नाटक के द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों 1760 का जो युद्ध बांडीवास का युद्ध था वो फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों जनवरी वांडीवास का युद्ध अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, वांडीवास, ठीक है, क्या नाम है? वांडीवास। ठीक है, याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछेगा, तो वांडीवास का युद्ध आप लोग मार दीजिएगा कब? तो जनवरी में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। जनवरी 1760 मार दीजिएगा, जनवरी 1760 मार दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज वर्सेस यानी इंग्लैंड, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? देख थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, मिटा देते हैं। 1760 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। ठीक है, इसमें अंग्रेज थे और अंग्रेज के साथ साथ किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो फ्रांसीसी भी इसमें आपका राइट आंसर फ्रांसीसी ही था। तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा किसके साथ? तो फ्रांसीसियों के साथ लड़ा गया था।
ठीक है। और इसमें एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछता है कि फ्रांसीसी पराजित हो गया था इसमें, ये जो था फ्रांसीसी जो था इसकी हार हुई थी, क्या हुई थी, हार हुई थी। और मेरे प्यारे साथियों पूछ सकता है कि अंग्रेज की तरफ से बांडीबास के युद्ध में कौन नेतृत्व करने वाला था। तो अंग्रेज का जो नेतृत्व करता था ना, अंग्रेज का नेतृत्व करता मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, अंग्रेज का नेतृत्व करता, तो अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था, आपको पता होना चाहिए, आयरकुट। क्या, आयरकुट नाम था, आयरकुट, आयरकुट याद रखिएगा, आयरकुट इसका नाम था। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली, ठीक है, काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का, ठीक है, फ्रांसीसी सेना का कौन कर रहा था, काउंट डी लाली। लाली याद रखिएगा, इतना इसको ज़्यादा याद नहीं रखिए, लाली याद रखिए, क्या याद रखिए, लाली याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आपका काम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा, इस तरह के पैटर्न आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।